कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ थम जाता है, जैसे कोई नदी पत्थरों से टकराकर अपना रास्ता भूल जाए। मन में हलचल होती है, पर बाहर सब शांत, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। भीतर केवल सन्नाटा, केवल खालीपन। और इस खालीपन में मन बार बार सवाल करता है, अब क्या करूं, अब किसके सहारे जीऊं। हम सब के जीवन में वह क्षण आता है जब हिम्मत टूट जाती है, जब उम्मीद का आखिरी धागा भी हाथ से फिसल जाता है, जब जिनके लिए जिए वही पराये लगते हैं, जब जिनसे ताकत मिलती थी वही अब बोझ लगने लगते हैं। और तब ऐसा लगता है कि शायद अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। पर वही क्षण, वही गिरावट, वही टूटना तुम्हारी असली शुरुआत होती है। क्योंकि जब सब छिन जाता है तभी भीतर का द्वार खुलता है। जब कोई साथ नहीं देता तब जीवन तुम्हें अपने साथ बैठने के लिए बुलाता है। जब कोई सुनने वाला नहीं बचता तब मौन तुम्हारा सच्चा मित्र बन जाता है। और जब हिम्मत टूटती है तभी जीवन तुम्हें सिखाता है कि असली हिम्मत बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उगती है। कभी महसूस किया है वह पल जब आंखों से आंसू बहते हैं लेकिन मन में एक अजीब शांति उतरने लगती है। वह शांति तुम्हारा असली रूप है। वह तुम हो बिना मुखौटे, बिना दिखावे, बिना किसी भूमिका के। जब जीवन तुम्हें नंगा कर देता है भावनाओं से, संबंधों से, आशाओं से, तब तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। और वही मिलन है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। इसलिए जब अगली बार तुम अकेले पड़ो तो डरना मत। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत छिपी है। तुम्हारा सारा दर्द, सारा संघर्ष तुम्हें उसी गहराई तक ले जाने की कोशिश कर रहा है जहां तुम स्वयं से मिल सको। लोग सोचते हैं कि मजबूत वही होता है जो गिरता नहीं, पर सच चाहिए है मजबूत वही है जो टूटकर भी दोबारा उठता है। जिसने हार को महसूस किया है वही जीत की कीमत समझता है। जिसने अकेलेपन की आग में जलकर देखा है वही अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है। तो जब हिम्मत टूटे बस बैठ जाओ चुपचाप, बिना किसी विचार के। सांस को देखो, उसकी आवाज सुनो, जैसे कोई नदी धीरे धीरे बह रही हो। वह तुम्हें फिर से जोड़ देगी, क्योंकि टूटना कोई अंत नहीं होता, वह एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। जीवन बार बार तुम्हें गिराता है ताकि तुम बार बार अपने भीतर की ताकत को खोज सको। हर गिरावट तुम्हें भीतर की ऊंचाई की ओर ले जा रही है। कभी डरना मत इस खालीपन से। यही खालीपन तुम्हारा मंदिर है। यहीं से तुम जीवन के रहस्य को समझोगे। यहीं तुम्हें पता चलेगा कि तुम अकेले नहीं हो, अस्तित्व तुम्हारे साथ है। हर सांस में, हर धड़कन में तुम्हारा टूटना केवल तुम्हारे अहं का टूटना है। और जब अहं गिरता है तब प्रेम का जन्म होता है, तब करुणा की नदी बहती है, तब तुम्हारी आत्मा खुलकर सांस लेती है। जब जीवन तुमसे सब छीन लेता है तब वह तुम्हें खुद से मिलवाता है। और यह मिलन किसी उत्सव से कम नहीं। भले ही बाहर अंधेरा हो, भीतर एक दीपक हमेशा जलता रहता है, बस तुम्हें आंखें खोलकर उसे देखना है। जब तुम अकेले होते हो तो शुरुआत में डर लगता है। मन भागना चाहता है किसी की आवाज में, किसी रिश्ते में, किसी याद में, किसी काम में। मन को सन्नाटा नहीं भाता, क्योंकि सन्नाटा आईना है और मन को अपने ही प्रतिबिंब से डर लगता है। वह भागता है ताकि खुद को न देखना पड़े। वह बातें करता है ताकि भीतर की खामोशी न सुनाई दे। पर जीवन का सत्य यही है, जब तक तुम भागते रहोगे तब तक तुम्हें खुद की झलक नहीं मिलेगी। कभी एकांत में बैठकर देखो कितना सुंदर है यह मौन। सांस की चाल सुनाई देती है, दिल की धड़कन सुनाई देती है, दूर कहीं पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है। हर आवाज, हर सांस, हर धड़कन तुम्हारे भीतर से ही निकलती है और उसी में लौट जाती है। अकेलापन अब बोझ नहीं लगता, वह एक सुंदर संगत बन जाता है। जब तुम अपने साथ बैठने लगते हो तब जीवन तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। तब तुम्हारे सवाल धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। तब जो पीड़ा तुम्हें चुभती थी वही अब तुम्हें गहराई देती है। और जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे वे अब तुम्हें आजाद लगते हैं, क्योंकि अब तुम समझते हो कि कोई भी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ सकता।
तुम खुद में पूर्ण हो। अकेलेपन का अर्थ यह नहीं कि तुम सबको छोड़ दो। अकेलेपन का अर्थ यह है कि अब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहे। तुम्हारी खुशी अब किसी चेहरे की मोहताज नहीं, तुम्हारी शांति अब किसी शब्द की कैदी नहीं। तुम अब स्वयं की संगति में हो, और यही ध्यान की शुरुआत है। धीरे धीरे जब तुम भीतर उतरते हो तो महसूस करते हो कि तुम्हारे सारे घाव अब तुम्हारे गुरु बन गए हैं। हर टूटन तुम्हें किसी गहरी सीख के पास ले आई है। हर अस्वीकृति ने तुम्हें भीतर की स्वीकृति सिखाई है। हर दर्द ने तुम्हें संवेदना दी है। हर अकेली रात ने तुम्हें अपने भीतर की रोशनी दिखाई है। और तब तुम समझते हो कि जीवन ने तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं किया, वह बस तुम्हें तैयार कर रहा था। वह तुम्हारे भीतर की धूल झाड़ रहा था ताकि असली चमक दिखाई दे सके। वह तुम्हारे भीतर के बंधन तोड़ रहा था ताकि तुम उड़ सको। पर उस समय जब सब कुछ गिर रहा था, तुम्हें लगा कि तुम खत्म हो रहे हो, जबकि असल में तुम जन्म ले रहे थे नए रूप में, नई चेतना के साथ। जब तुम अकेले बैठते हो, धीरे धीरे विचार कम होते जाते हैं। विचारों के बीच की जगहें बढ़ने लगती हैं, और उन जगहों में एक शांति, एक मौन, एक प्रकाश भरने लगता है। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर का है, यह कोई बाहरी रोशनी नहीं। तुम्हारे भीतर सदियों से यह जल रहा है, बस तुम उसे देखने में व्यस्त नहीं थे। अब तुम देखने लगे हो, अब तुम महसूस करने लगे हो। अब तुम्हारे भीतर का मौन तुम्हारा आश्रय बन गया है। तुम उस मौन में डूब जाते हो और तुम्हें महसूस होता है यही असली शक्ति है, यही असली सहारा है। बाहर की दुनिया टूट सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर यह मौन तुम्हारे साथ सदा रहेगा। एक दिन तुम देखोगे कि वही मौन तुम्हारे चारों ओर एक आभा बन गया है। तुम जहां भी जाते हो वहां शांति उतरती है। तुम्हारी आंखों से एक सुकून झलकता है, क्योंकि अब तुम्हारा अकेलापन कोई घाव नहीं, एक वरदान है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, न किसी से उम्मीद रखते हो। तुम अब केवल देखते हो जैसे कोई गवाह, जैसे कोई दर्शक। जीवन घटता रहता है और तुम बस साक्षी बने रहते हो। अकेलेपन को स्वीकार करने का अर्थ है स्वयं से प्रेम करना सीख लेना। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो फिर कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र दूसरों में नहीं, खुद में है। अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि हिम्मत टूटती नहीं, बस दिशा बदलती है। वह बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। जो पहले किसी और पर भरोसा करता था, अब वह खुद पर भरोसा करना सीख जाता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है, दूसरों से खुद की ओर, भीड़ से एकांत की ओर, शोर से मौन की ओर, और भय से प्रेम की ओर। जब तुम अकेले होते हो और भागना छोड़ देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। पहले जो सन्नाटा डरावना लगता था वही अब मधुर लगने लगता है। पहले जो मौन तुम्हें खाली करता था वही अब तुम्हें भरने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि यह अकेलापन कोई शून्य नहीं है, यह तो एक गहराई है जिसमें जीवन की सारी लहरें छिपी हैं। शुरुआत में कठिन लगता है क्योंकि मन शांत नहीं होता। वह बीते हुए पलों में भागता है, आने वाले डर में उलझता है। वो सोचता रहता है क्यों ऐसा हुआ, क्या गलती थी मेरी, क्या कोई मुझे समझ नहीं सकता। पर धीरे धीरे जब तुम इन विचारों को बस गुजरते हुए बादलों की तरह देखने लगते हो तब कुछ अद्भुत होता है। तुम्हारे भीतर एक दर्शक जन्म लेता है। वह सब देखता है, विचारों को, भावनाओं को, हिलते हुए मन को, पर वह उनमें शामिल नहीं होता। यही वह क्षण है जहां से ध्यान की शुरुआत होती है, क्योंकि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई तकनीक नहीं। ध्यान केवल देखना है, बिना निर्णय, बिना विरोध, बिना भागे। जब तुम अपने मन को वैसे ही स्वीकार लेते हो जैसा वो है, तब अचानक वह शांत हो जाता है, क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, तुम उसे केवल देख रहे हो और देखने में ही परिवर्तन छिपा है। एक दिन जब तुम इस मौन को गहराई से महसूस करोगे तो समझोगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। जो मौन तुम्हें घेरे हुए है वही अस्तित्व है, वही ऊर्जा है, वही तुम्हारे भीतर की शक्ति है। तुम्हारी सांसें उसी की धुन पर चल रही हैं, तुम्हारा दिल उसी की ताल पर धड़क रहा है, और तुम्हारा अस्तित्व उसी अनंत ऊर्जा की झलक है। जब तुम भीतर की सांस को देखना शुरू करते हो तो महसूस होता है कि सांस केवल शरीर की क्रिया नहीं,
वह जीवन का सबसे सरल ध्यान है। हर श्वास भीतर से आती है, हर निश्वास बाहर जाती है, और इन दोनों के बीच का क्षण वही सबसे पवित्र है। वही वह बिंदु है जहां समय ठहर जाता है, जहां विचारों की भीड़ रुक जाती है और केवल चेतना रह जाती है। धीरे धीरे जब तुम इस बिंदु में ठहरने लगते हो तो तुम्हें भीतर से एक अजीब सी शांति घेर लेती है। वह शांति शब्दों से परे है, वह किसी तर्क से नहीं आती, वह किसी विश्वास से नहीं आती, वह आती है तुम्हारे मौन से, तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारे स्वीकृति से। और तब तुम समझते हो कि हिम्मत क्या है। हिम्मत यह नहीं कि तुम रो नहीं या टूटो नहीं, हिम्मत यह है कि तुम रोते हुए भी साक्षी बने रहो, टूटते हुए भी भीतर की ज्योति को जलाए रखो, गिरते हुए भी खुद को महसूस करते रहो। यही ध्यान है, गिरना भी पूर्णता के साथ, टूटना भी सजगता के साथ। जब तुम मौन में उतरते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब तुम्हें पता चलता है कि जो कुछ खो गया था वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे केवल तुम्हारी यात्रा के अध्याय थे, वे खत्म नहीं हुए, उन्होंने तुम्हें आगे बढ़ाया। और जो तुम समझते थे कि हार है वह दरअसल सीख थी, अनुभव था, जिसने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें एक नई दृष्टि देता है। अब तुम जीवन को किसी शिकायत के रूप में नहीं, एक रहस्य के रूप में देखने लगते हो। अब दर्द तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। अब अकेलापन तुम्हारा डर नहीं, वह तुम्हारी साधना बन जाता है। अब मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी भाषा बन जाता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम सांस लेते हो तो जीवन तुम्हारे भीतर आता है, जब तुम छोड़ते हो तो तुम जीवन को बाहर भेजते हो। ये एक अनंत नृत्य है, भीतर और बाहर का, और तुम बीच में हो एक गवाह की तरह। यह समझना ही तुम्हें मजबूत बना देता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जीवन तुम्हारे साथ है, हर पल, हर सांस में। अब जब अगली बार हिम्मत टूटे तो बस बैठ जाना बिना किसी डर के। आंखें बंद करो, सांस को देखो और खुद को उस मौन में समर्पित कर दो। यह मौन तुम्हें सहारा देगा, यह मौन तुम्हें फिर से जोड़ देगा, क्योंकि वही तुम्हारी जड़ है, वही तुम्हारा घर है। और जब तुम उस मौन से लौटोगे तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम्हारे भीतर कुछ खिल जाएगा, एक नई दृष्टि, एक नई स्थिरता, एक ऐसी शांति जो किसी शब्द में नहीं समा सकती। वह तुम्हारी सच्ची शक्ति है, तुम्हारा सच्चा सहारा है। जब तुम मौन में उतरते हो, जब तुम अपने भीतर के सन्नाटे को गले लगाते हो तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। अब वही बातें जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हारे भीतर हल्की सी लहर पैदा करती हैं और बस गुजर जाती हैं। अब वही परिस्थितियां जो पहले पहाड़ लगती थीं, अब तुम्हें केवल एक सीख जैसी लगती हैं, क्योंकि अब तुम केंद्र में हो। अब तुम जानते हो कि बाहर की चीजें बदलती रहेंगी, पर तुम्हारा मौन स्थिर है, अचल है, अटूट है। अब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर बन जाते हो। अब जीवन जो भी सामने लाता है तुम उसे वैसा ही स्वीकार करते हो जैसे कोई नदी हर पत्थर को स्वीकार करती है। न कोई शिकायत, न कोई प्रतिरोध, और यही स्वीकृति तुम्हें मजबूत बना देती है। क्योंकि जब तुम जीवन के साथ बहने लगते हो तो जीवन भी तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि ताकत का अर्थ बाहरी जीत नहीं है, ताकत का अर्थ है भीतर की शांति को बनाए रखना, भले ही चारों ओर तूफान क्यों न चल रहा हो। ताकत यह है कि तुम सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सको, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। अब कोई तुम्हें छीन नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। जब तुम्हारा मौन गहराता है तो तुम्हारे शब्द भी बदल जाते हैं। अब तुम कम बोलते हो, लेकिन हर शब्द में एक गहराई होती है। अब तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो जो समझना चाहता है वह बिना शब्दों के भी समझ लेगा। अब तुम्हारा चलना, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा मौन सब संदेश बन जाते हैं। अब तुम दूसरों को शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से छूने लगते हो। अकेलापन जो पहले पीड़ा था अब तुम्हारा आश्रम बन गया है। अब तुम जब भी थक जाते हो, जब जीवन भारी लगता है, तो तुम उसी एकांत में लौट आते हो जहां कोई नहीं, केवल तुम हो
और तुम्हारा मौन तुम्हें अपनी गोद में ले लेता है। वहीं तुम फिर से भर जाते हो, वहीं तुम्हारा अस्तित्व पुनः जीवित हो जाता है। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई संघर्ष नहीं रहा। अब हर चीज तुम्हारे ध्यान का हिस्सा है। काम करते हुए भी तुम ध्यान में हो, चलते हुए भी तुम ध्यान में हो, लोगों से बात करते हुए भी तुम भीतर से शांत हो। तुम्हारा ध्यान अब कोई क्रिया नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब तुम जीते नहीं, तुम होते हो। अब हर क्षण तुम्हारे लिए ध्यान बन गया है। और ये सबसे अद्भुत बात है, जब जीवन और ध्यान एक हो जाते हैं, जब बाहर का कोलाहल भी भीतर की शांति को नहीं हिला पाता, जब तुम्हारे भीतर का दीपक हर परिस्थिति में जलता रहता है, ये वही बिंदु है जहां तुम अजय बन जाते हो। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम टूटते ही मौन में लौट आते हो और मौन तुम्हें फिर से जोड़ देता है। एक दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने खोया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो चला गया वह तुम्हारी आत्मा का बोझ था, और जो बचा है वही अमर है, वही सच्चा है। अब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें अब कुछ भी अधूरा नहीं लगता। अब तुम स्वयं में पूर्ण हो गए हो। यह पूर्णता ही असली हिम्मत है, क्योंकि हिम्मत का मतलब लड़ना नहीं है, हिम्मत का मतलब स्वीकार करना है। हिम्मत का मतलब यह समझ लेना है कि हर अंधेरा केवल रोशनी की तैयारी है। हिम्मत का मतलब है कि जब कुछ भी सही नहीं चल रहा हो, तब भी तुम अपनी सांसों पर ध्यान रख सको, तब भी तुम भीतर की उपस्थिति को महसूस कर सको। अब जब भी कोई कठिन समय आएगा, तुम उसे डर के साथ नहीं, ध्यान के साथ देखोगे। अब तुम्हारे लिए हर दर्द, हर अकेलापन, हर असफलता एक अवसर है भीतर उतरने का, खुद से मिलने का। क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो भी गिरता है वह केवल सतह का हिस्सा है, भीतर जो है वह कभी नहीं गिरता। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। अब तुम किसी से आशा नहीं रखते, किसी से शिकायत नहीं करते। अब तुम्हारे पास एक मौन की संपत्ति है जो कोई छीन नहीं सकता। अब तुम्हारे पास वह शांति है जो शब्दों से परे है। अब जीवन चाहे जैसा भी हो, तुम उसमें सहज हो। अब कोई दुख तुम्हें झुका नहीं सकता, क्योंकि तुमने झुकना सीख लिया है। तुम्हारा सिर अब अहंकार से नहीं झुकता, वह जीवन के प्रेम में झुकता है। अब हर क्षण एक प्रार्थना बन गया है, हर सांस एक ध्यान बन गई है, हर मौन एक उत्तर बन गया है। एक दिन आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें समझ आता है कि जो कुछ भी तुम्हें तोड़ गया था वही तुम्हें गढ़ भी गया था। जिस दर्द से तुम भागते रहे वही तुम्हारे भीतर का गुरु बन गया। जिस अकेलेपन को तुमने शाप समझा वही तुम्हारा तीर्थ बन गया। हर आंसू, हर बिछड़न, हर असफलता, वह सब मिलकर तुम्हें तैयार कर रहे थे, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने के लिए। जीवन के हर तूफान के पीछे कोई न कोई छिपा आशीर्वाद होता है, पर जब तूफान चलता है तब वह आशीर्वाद दिखाई नहीं देता। वह केवल दर्द लगता है, अन्याय लगता है, अंधकार लगता है। लेकिन जब तुम उस अंधेरे को पार कर लेते हो, तब तुम्हें दिखता है कि वह अंधेरा तुम्हारे भीतर की रोशनी जगाने के लिए ही आया था। तुम है झकझोरने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए। क्योंकि जब तक सब कुछ सुचारू चलता रहता है, मन सोया रहता है, वह सहजता से, आलस्य से, असावधानी से भर जाता है। पर जब जमीन खिसकती है, तभी भीतर की जड़ों की ताकत समझ आती है। हर टूटन एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारा सहारा कहां नहीं था। हर गिरावट एक पाठ है जो सिखाती है कि संतुलन कहां खोया था। हर असफलता एक शिक्षक है जो तुम्हें दिशा दिखाता है कि अब किस ओर बढ़ना है। और जब तुम ये सब देखना शुरू करते हो तो तुम्हें जीवन से शिकायत करना बंद हो जाता है। फिर तुम जीवन से प्रेम करने लगते हो, जैसा वह है वैसा ही। अब तुम हर दर्द में एक सुंदरता देखने लगते हो, हर कठिनाई में एक अर्थ देखने लगते हो। अब तुम जानते हो कि जीवन कोई शत्रु नहीं, वह तुम्हारा मित्र है। बस उसका तरीका कठोर है लेकिन प्रेम से भरा है। वह तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता है, वह तुम्हें भीतर तक सशक्त करना चाहता है। और वह ऐसा तभी कर पाता है जब वह तुम्हें गिरने देता है, ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीख सको। जो लोग तुम्हें छोड़ गए उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि सहारा बाहर नहीं, भीतर ढूंढना चाहिए। जो सपने टूट गए
उन्होंने तुम्हें यह दिखाया कि जीवन किसी योजना से बड़ा है, और जो चीजें तुमसे छिन गईं, उन्होंने तुम्हें यह एहसास कराया कि कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय तुम्हारी चेतना के, सिवाय तुम्हारी उपस्थिति के। अब जब तुम समझ जाते हो कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, तो तुम सहज हो जाते हो, तुम्हारा भय मिटने लगता है। अब तुम जान जाते हो कि जो गया वह लौट सकता है, और जो नहीं लौटा वह भी किसी और रूप में तुम्हारे पास रहेगा। अब तुम्हारा भरोसा बाहरी चीजों पर नहीं, अस्तित्व पर होता है, और यह भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी हिम्मत है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक कृतज्ञता जन्म लेती है। अब तुम उन पलों का भी धन्यवाद करते हो जिन्होंने तुम्हें रुलाया था, क्योंकि अब तुम जानते हो वे तुम्हारे भीतर के द्वार खोल रहे थे। अब तुम हर चोट को आशीर्वाद की तरह देखते हो, हर अंधेरे को एक दीपक की तरह। अब तुम जीवन के साथ लड़ते नहीं, उसके साथ नाचने लगते हो। तुम्हारा दृष्टिकोण अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले तुम्हें दूसरों में दोष दिखता था, अब तुम्हें हर जगह सीख दिखती है। जहां पहले तुम भागते थे, अब तुम ठहरते हो, देखते हो, महसूस करते हो। अब तुम्हें हर घटना, हर रिश्ता, हर अनुभव एक ध्यान की तरह लगने लगता है। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं, वह एक साधना है। अब हर सांस तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम जीवित हो, जागृत हो और पूर्ण हो। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है वो कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसकी ताकत अब भीतर से आती है। वह अब दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को बदलता है। और जैसे ही वह खुद बदलता है, दुनिया अपने आप बदल जाती है, क्योंकि बाहरी जगत केवल दर्पण है। तुम जैसे हो वैसे ही वह दिखता है। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह तुम्हारा आधार बन गया है। अब कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति तुम्हें उस मौन से अलग नहीं कर सकता। तुम अब एक वृक्ष की तरह हो जो आंधियों में भी जड़ से जुड़ा रहता है। ऊपर की शाखाएं झुकती हैं, डोलती हैं, पर जड़ें स्थिर रहती हैं। वही स्थिरता, वही मौन अब तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ कोमल खेलने लगता है। पहले जो मन हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वह केवल देखता है, सुनता है और मुस्कुरा देता है। अब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन को समझने के लिए शब्दों की नहीं, संवेदना की जरूरत है। कभी किसी की आंखों में देखो, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठो, कभी किसी सुबह को बस महसूस करो। तुम पाओगे कि हर चीज में प्रेम बह रहा है, हर श्वास में करुणा है, हर धड़कन में जीवन का गीत है। धीरे धीरे यह मौन तुम्हारे भीतर प्रेम में बदलने लगता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह प्रेम अस्तित्व के लिए है। यह प्रेम किसी चाहत से नहीं, यह प्रेम एक सहज प्रवाह से है। अब तुम किसी को पाने के लिए नहीं प्रेम करते, अब तुम प्रेम इसलिए करते हो क्योंकि प्रेम ही तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब तुम्हारा प्रेम किसी शब्द का नहीं, वह मौन का विस्तार है। जब यह प्रेम तुम्हारे भीतर जगता है तो तुम पाते हो कि अब कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, क्योंकि जो भी तुम्हें दुख देता है वह भी किसी अदृश्य पीड़ा में जी रहा होता है। अब तुम उसे दोष नहीं देते, तुम उसे समझने लगते हो, और यही समझ ही करुणा में बदल जाती है। अब तुम्हारे भीतर किसी से बदला लेने की आग नहीं जलती, अब वहां केवल करुणा की लौ जलती है, जो सबको रोशनी देती है पर किसी को जलाती नहीं। अब तुम्हारी हिम्मत यह नहीं कि तुम टूटते नहीं, बल्कि यह है कि तुम टूटकर भी प्रेम करते रहते हो। अब तुम्हारी शक्ति यह नहीं कि तुम दूसरों पर हावी हो, बल्कि यह है कि तुम दूसरों को समझ सको, उनकी भूलों को माफ कर सको, उनके दुख को महसूस कर सको। क्योंकि जो भीतर से मौन को छू लेता है वह बाहर केवल प्रेम बनकर बहता है। अब तुम जीवन में कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि जो भी तुम्हारे लिए सही है वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। अब तुम किसी दौड़ में नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं बची। अब तुम्हारा जीवन एक प्रार्थना बन गया है। हर सुबह एक शुरुआत है, हर रात एक कृतज्ञता है। अब तुम किसी गंतव्य तक नहीं पहुंचना चाहते, क्योंकि तुम्हें एहसास हो चुका है यात्रा ही जीवन है, हर कदम ही मंजिल है। अब जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम केवल मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो अपमानित कर रहा है वह स्वयं भीतर से घायल है।
अब तुम उसे दोष नहीं देते, बल्कि उसके लिए मौन में प्रार्थना करते हो। यह कोई दिखावा नहीं, यह तुम्हारे भीतर की करुणा है जो हर आत्मा के लिए शुभ कामना बन गई है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जीवन को जीने का असली अर्थ केवल प्रेम है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर भय को पिघला देती है, हर दुख को शांति में बदल देती है, हर अकेलेपन को उत्सव में बदल देती है। जब तुम प्रेम में जीने लगते हो तो जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। अब हर चुनौती, हर मुश्किल तुम्हें और गहरा बना देती है, क्योंकि तुम अब प्रतिरोध नहीं करते, तुम जीवन के साथ बहते हो और इसी बहाव में तुम्हारी सारी उलझनें खुलने लगती हैं। अब तुम्हारा मौन, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अस्तित्व सब एक हो गए। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है जो बाहर फैलने लगा है। अब तुम दूसरों के लिए भी एक आश्रय बन जाते हो। लोग तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे मौन से, तुम्हारी दृष्टि से उनके भीतर कुछ पिघलने लगता है, क्योंकि प्रेम का यह स्पर्श शब्दों में नहीं, ऊर्जा में होता है। तुम अब किसी को समझाते नहीं, बस अपने होने से उन्हें छूते हो। अब तुम जानते हो कि हिम्मत का अर्थ संघर्ष नहीं, हिम्मत का अर्थ समर्पण है। समर्पण इस बात का कि मैं जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता हूं, मैं विरोध नहीं करता, मैं बहता हूं, मैं प्रेम करता हूं, और इस प्रेम में जो भी घटे वह सुंदर है, वह पूर्ण है, वह जीवन का ही रूप है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाता है, तो जीवन अचानक बोझ नहीं लगता, वह एक सुंदर खेल की तरह दिखने लगता है। वही घटनाएं जो पहले दर्द देती थीं, अब अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं। अब तुम उनसे भागते नहीं, तुम उन्हें समझते हो और उनमें छिपा संदेश सुनते हो। जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई सबक छिपा होता है, हर मुलाकात में कोई अर्थ, हर बिछड़न में कोई संकेत। जो इसे देखना सीख जाता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि अब वह जानता है हर तूफान, हर टूटन, हर अकेलापन उसे और गहरा और सच्चा बना रहा है। अब तुम महसूस करते हो कि जीवन किसी विरोध के लिए नहीं है, तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, तुम्हें उसके साथ बहना है। क्योंकि जब तुम बहते हो तो तुम और जीवन एक हो जाते हो, तब कोई विभाजन नहीं रहता। अब तुम केवल जीते नहीं, अब तुम जीवन बन जाते हो। और जब ऐसा होता है तो हर क्षण एक नृत्य बन जाता है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा सांस लेना, तुम्हारा मौन सब नृत्य बन जाता है। अब तुम्हें जीतने की जल्दी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कोई हारता नहीं। हर कोई अपने अनुभव से सीखता है, हर कोई अपनी यात्रा में सही समय पर पहुंचता है। अब तुम्हें दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम समझते हो कि हर आत्मा की लय अलग है। किसी का फूल जल्दी खिलता है, किसी का देर से, पर सबका खिलना तय है। अब तुम देख पाते हो कि जो लोग दुख में हैं वे भी किसी छिपी तैयारी में हैं, उनके भीतर भी कोई बीज फूटने को तैयार है। अब तुम किसी को नीचा नहीं देखते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर एक भीतर एक ही प्रकाश है, बस कुछ के पर्दे अभी हटे नहीं हैं। अब तुम्हारा जीवन सहज होने लगता है, तुम्हें हर बात पर साबित करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जो सच्चा है उसे कोई शब्द नहीं चाहिए। अब तुम बोलते कम हो जाते हो और सुनना शुरू करते हो। अब तुम्हें एहसास होता है कि हर आवाज में, हर सन्नाटे में कोई गहरा संदेश छिपा है। जीवन तुमसे बोलता है, कभी हवा के झोंके में, कभी बारिश की बूंद में, कभी किसी के आंसू में। अब तुम गंभीर नहीं बल्कि सहज और खेलते हुए हो जाते हो। तुम हंसते हो, पर वह हंसी अब केवल चेहरे की नहीं, वह भीतर से उठती है। अब तुम रोते हो, पर वह रोना भी किसी बोझ से नहीं, वह करुणा से भरा होता है। अब हर भावना पवित्र हो गई है, क्योंकि अब तुम किसी भावना को गलत नहीं मानते। अब तुम स्वीकार करते हो और स्वीकृति ही मुक्ति बन जाती है। अब जब तुम किसी दर्द में होते हो तो तुम जानते हो कि यह भी गुजर जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही यह भी बदलेगा। अब तुम किसी अंधेरे से डरते नहीं, क्योंकि तुमने अपने भीतर का सूरज देख लिया है। अब तुम जानते हो बाहर चाहे कितना भी शोर हो, भीतर सन्नाटा अडिग है। यह सन्नाटा ही तुम्हारा घर है, तुम्हारा विश्राम, तुम्हारा आधार,
अब तुम जानते हो कि जीवन का अर्थ कुछ पाना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह जीना है, हर अनुभव में उतरना है, हर क्षण को गले लगाना है। जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन तुम्हारे साथ नृत्य करने लगता है। अब कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ एक लय है, एक प्रवाह है, एक मौन संगीत है जो भीतर बजता है। अब तुम समझते हो कि हिम्मत का मतलब कभी हार न मानना नहीं है। हिम्मत का मतलब है हर हार को भी प्रेम से स्वीकार करना, हर गिरावट को भी एक सीख समझना, हर दर्द को भी एक आशीर्वाद मानना। क्योंकि जिसने जीवन को इस दृष्टि से देखा वह कभी अकेला नहीं होता, वह खुद जीवन का मित्र बन जाता है। जब तुम्हारे भीतर पूर्ण मौन उतर आता है तो तुम पाते हो कि अब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो गए हैं। अब तुम्हें अलग अलग वस्तुएं नहीं दिखती, अब तुम्हें केवल एक ऊर्जा, एक चेतना दिखाई देती है जो सब में बह रही है। अब पेड़ भी तुमसे बात करते हैं, अब हवा भी कोई संदेश लाती है, अब सूरज की रोशनी तुम्हें केवल गर्मी नहीं देती, वह तुम्हें आशीर्वाद देती है। तुम हर ओर उसी को देखने लगते हो जिसे तुम इतने वर्षों से ढूंढ रहे थे, पर अब समझ आता है कि वो कहीं बाहर नहीं था, वह तो तुम्हारे भीतर ही था। अब तुम समझते हो कि जिस जीवन से तुम भागते रहे वही तो तुम्हारा मंदिर था। जिस दर्द को तुमने शत्रु समझा वह तुम्हारा शिक्षक था। जिस अकेलेपन से तुम डरते थे वह तुम्हारा दरवाजा था, भीतर की यात्रा का दरवाजा। अब जब तुम उस दरवाजे से भीतर चले गए हो तो लौटने की कोई जरूरत नहीं बची, क्योंकि अब हर दिशा तुम्हारी है, हर सांस प्रार्थना है, हर मौन ध्यान है। अब तुम देखते हो कि जीवन कोई अलग वस्तु नहीं है, वह तुम ही हो, जो सांसों में बहता है, जो हर पल बदलता है, जो हर रूप में खुद को प्रकट करता है, कभी फूल बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी किसी अजनबी मुस्कान में, कभी किसी बच्चे की आंखों में। वही जीवन, वही प्रेम, वही चेतना। अब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा कोई निजी अस्तित्व नहीं है, तुम वही महासागर हो जिसमें सब तरंगे उठती हैं, तुम वही आकाश हो जिसमें सब घटता है। अब तुम किसी पहचान से बंधे नहीं हो, क्योंकि अब तुम जान गए हो सभी पहचाने अस्थाई हैं, जो शाश्वत है वह मौन है, जो स्थायी है वह प्रेम है। अब तुम किसी धर्म, किसी पूजा, किसी किताब के अनुयायी नहीं रहे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर अनुभव की ज्योति जल गई है। अब तुम्हें बताने वाला कोई नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम स्वयं साक्षी हो। तुमने सत्य को छू लिया है, और वह सत्य कोई विचार नहीं, वह एक अनुभव है, एक अनंत विस्तार, जहां मैं और तुम के बीच कोई दूरी नहीं बची। अब तुम दूसरों को नहीं समझाते, क्योंकि तुम्हें एहसास होता है हर आत्मा अपनी गति से जागती है। तुम केवल प्रेम से, मौन से उनकी राह में रोशनी रख देते हो। तुम किसी को खींचते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर कोई अपने समय पर लौट आएगा, उसी घर की ओर जहां से सब निकले थे। अब तुम महसूस करते हो कि हिम्मत का असली रूप सहनशीलता नहीं बल्कि समर्पण है। तुम अब जीवन से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि अब तुम देख चुके हो कि जीवन जो देता है वही सबसे उपयुक्त होता है। अब तुम्हें कुछ पाने का भय नहीं, कुछ खोने की चिंता नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं जीवन बन गए हो। और जीवन न तो जीतता है न हारता है, वो बस बहता है। अब तुम्हारे भीतर से एक मधुर निस्तब्धता उठती है, वह इतनी गहरी होती है कि अब उसमें कोई शब्द टिक नहीं सकता। वह मौन कोई खालीपन नहीं है, वह तो पूर्णता है। वह मौन कोई दूरी नहीं, वह तो सबको जोड़ने वाली डोरी है। अब तुम उस मौन में बैठते हो और बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब कहने को कुछ नहीं बचा, सारी खोज पूरी हो गई है। अब कोई सवाल नहीं, अब केवल अनुभव है, अब कोई आकांक्षा नहीं, अब केवल अस्तित्व है। अब तुम जानते हो कि जब कभी हिम्मत टूटे, जब कभी अकेलापन गहरा लगे, जब कभी जीवन अर्थहीन लगे, तो भागो मत, ठहरो, गहराई में उतर जाओ, क्योंकि वही अंधकार तुम्हें प्रकाश तक ले जाएगा, वही खालीपन तुम्हें पूर्णता तक पहुंचाएगा, और वही मौन तुम्हें तुम्हारे असली घर तक पहुंचा देगा। धीरे से आंखें बंद कर लो, सांस को महसूस करो, अंदर आती हुई हवा को महसूस करो, बाहर जाती हुई हवा को महसूस करो।
कुछ भी बदलना नहीं है, कुछ भी रोकना नहीं है, बस वहीं रहो जहां तुम हो, जैसे तुम हो। अब अपने भीतर उस जगह को महसूस करो जहां कभी कभी हिम्मत टूटती है, जहां दिल भारी हो जाता है, जहां अकेलापन चुपचाप आकर बैठ जाता है। उसे रोकना मत, उसे भगाना मत, बस उसे देखने दो कि तुम तैयार हो उसे स्वीकार करने के लिए। हर टूटन एक आवाज है, हर खालीपन एक संदेश है। बस अपने अंदर सुनो, कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ अनुभव। गहरी सांस लो और छोड़ दो। महसूस करो कि जितना तुम स्वीकार करते जा रहे हो उतना ही भीतर का बोझ हल्का होता जा रहा है। संघर्ष की जरूरत नहीं, रोके रखने की जरूरत नहीं। जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि टूटन के बाद ही नई शुरुआत होती है। कुछ क्षणों तक सिर्फ अपनी सांस के साथ रहो, धीरे, शांत, निस्संग।